नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। आज हम 1 से 25 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं परसेंटेज का, यानी प्रतिशत। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक को क्रमशः भिन्न के रूप में लिखें। ठीक है, तो भिन्न के रूप में हमारा क्वेश्चन क्या क्या दिया है देख लीजिए आप एक बार। 0.4%, 0.6%, 0.5%। अब देखिए इसका सलूशन कीजिए। ठीक है भाई, 0.4 यानी जो परसेंट है वो नीचे चला जाएगा। अब घटा दीजिए, इसको उड़ाएंगे 0 तो 1 0 हो रह जाएगा, यानी कितना हो गया 4/1000। तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर फिर भी काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/250। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब 0.6 को लेते हैं। ठीक है, तो इसको उड़ाएंगे तो नहीं कुछ 10। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 2 0 हो रह जाएगा। ठीक, अब इसको घटाइए, 3 दूना 6, 500, यानी 3/500। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तीसरा में 0.5%। अगर इसको उड़ाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, परसेंट को उड़ाएंगे तो 2 0 और आ जाएगा। तो अगर इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10, यानी 200। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/200। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सेम क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित में प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखे हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन सिर्फ वही है, यानी इसमें जो 0.6 है बट्टे में 100 दे दिया है। ठीक है, और 0.4 है इसका दशमलव प्रसार लिखना है, यानी अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा। तो देखिए, अगर 100 में जाएगा, ऊपर भाग देंगे 0.6 में 100 से भाग देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 0. ये 2 0 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले 2 0 यहाँ होगा। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 0.04 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.0, और डबल 0 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, अब उसके बाद 4 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 5/16। ठीक, क्वेश्चन ये है 5/16 को दर प्रतिशत में बदलें। ठीक है, ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन। दर प्रतिशत चलिए बदलते हैं। अगर 5/16 है, ठीक, दर प्रतिशत इसमें बदलेंगे तो गुना में 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125/4। ये हमारा परसेंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, 7 का कितना
कितना प्रतिशत 56 है। ठीक है, कितना प्रतिशत 56 है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन की तो सोल्यूशन 7 कितना प्रतिशत यानी x प्रतिशत। ठीक है, x प्रतिशत बट्टे में 100, ठीक, बराबर 56 यानी कितना प्रतिशत 56 है तो बराबर 56 आ जाएगा। ठीक है, 7 8 56 8 तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 800%। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 kg, ठीक है, 5 kg का कितना प्रतिशत 10 ग्राम है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत यानी 10 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत 10 ग्राम है। ठीक है, तो 10 ग्राम है कितना प्रतिशत यानी 10 कहाँ करेंगे, इसको ऊपर में करेंगे 10 ग्राम। अब 5 kg के बदले हम लिख सकते हैं 5000 ग्राम, क्योंकि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक, अगर 1 kg बराबर 1000 ग्राम तो 5 kg बराबर 5000 ग्राम। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में 100 चाहिए। ठीक, अगर ग्राम से ग्राम गया 10, 1 गया, ये 0 गया। ठीक है, 1/5, अगर 1/5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 0.2%। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना कितना भाग है इतना। यही चीज़ 100% निकालिएगा तो फिर ये इतना 5 kg आ जाएगा। 100% अगर निकालेंगे इसी का, अगर प्रूफ इसको करना है तो 100% निकालेंगे तो इसमें उड़ाएंगे। ठीक, तो बटे में 10 आ जाएगा। अब फिर इसको परसेंट को हटाने के लिए 100 से गुना हो जाएगा तो उतना ही आ जाएगा 5000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 420 का 5%। ठीक है, 420 का 5% गुना 150 का दिया नहीं है कितना परसेंट। ठीक है, बराबर 252 है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, सॉल्व तो 420 का मतलब क्या हो जाता है गुना 5 बटा में 100% को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, ये हो गया 21। ठीक, गुना में ये भी तो गुना में है 150, तो कुछ नहीं है तो वाट बराबर x मान सकते हैं बटे में 100। ये गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक, बराबर कितना है 252। ठीक, अब देखिए अकेस का अकेस दूना 42 12, तो x बराबर हमारा कितना हो जाता है, अब देखिए ये 3 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो x बराबर हमारा क्या आ जाता है 2 × 4, तो x बराबर 8, x बराबर 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए का 45% बराबर बी का 63% हो तो बी अनुपात ए
बी अनुपात ए निम्न से किसके समतुल्य है? समतुल्य, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व इसमें करेंगे तो ए जो 45 बटे में 100 बराबर बी 63 बटे में 100, ये गया, ठीक है। 9 बचे 45, 9 सत्ते 63, यानी ए अनुपात बी, तो ए तो इसका डायरेक्ट उस पार का हो जाता है, उसका इस पार का हो जाता है, ठीक है। यानी 7:5। तो हमको पूछ रहा क्या? बी अनुपात ए पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5:7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसमें देखिए किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने तथा इसके हर को 20% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। ये x हमारा, मान लिया कि अंश हमारा x है, ठीक है। तो x में 120%, ठीक है। तो 120 है तो 120, ठीक है। 20% बढ़ती, तो हम मान लिया 100% है तो 120, ठीक है। और y में यानी हर में कितना हो गया? 20% की कमी हो गई है, ठीक है। तो कितना हो गया? 80, लेकिन 80 नहीं कर रहा है, लेकिन बराबर है किससे? 15/64 से बराबर है, ठीक है। अब देखिए कटाइए, 1 0 1 0 गया, 88 64 परसेंट से परसेंट मान, ठीक है गया। ये तो हम भी मान रहे हैं परसेंट से परसेंट गया, ठीक है। जैसे 5 दिया 4 दिया 12, 4 दिया 12, ठीक। 5 दिया 15, 3 चौके 12। देखिए डायरेक्ट कटाइए इसको, ठीक है। 1% से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 8 88 64, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए कटाइए इसको, 5 दिया 15, 3 चौके 12, ठीक है। 4 दूनी 8, कितना हो गया? x बराबर x बटे y बराबर कितना हो गया? 5/2, यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि, किसी भिन्न में 30% की वृद्धि करने तथा उसके हर को 40% कम कर देने पर 91/54 प्राप्त है, तो वह भिन्न क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वह भिन्न होगा, तो उसी प्रकार लिखेंगे जिस तरह वहाँ सॉल्व किए थे। x में कितना परसेंट, 30% वृद्धि करेंगे, और y में कितना होगा, 40% कमी कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, अब बट्टे में कितना, बराबर में कितना हो जाएगा 91/54। ठीक है, अब देखिए परसेंट से परसेंट ख़त्म हो गया, 0 से 0 का 13 सती 91, 9 छकी 54, यानी x/y बराबर 7/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई को 30% से घटा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% से कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, किसी आयत, मान लिया एक आयत है, उसको बोला 30% उसका क्या होगा, लंबाई में घटाया जाए और चौड़ाई में भी 10% घटाया जाए, लेकिन टोटल क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा उसका देखिए निकालने का टेक्निक है ए बी फार्मूला। ठीक है, तो ए बी फार्मूला क्या कहता है, ए बी फार्मूला देखिए अगर माइनस है, ठीक है, कोई भी x माइनस है यानी लंबाई माइनस है, लंबाई घटाया जाए तो -30, यानी 30 हम बोल रहा है घटाने के लिए। ठीक है, फिर बोल रहा है माइनस घटाने के लिए चौड़ाई भी, तो टोटल घटा दिए। ठीक है, अब देखिए दोनों को क्या बोल रहा है, दोनों को बोल रहा है यानी लंबाई गुना चौड़ाई यानी ए बी। ठीक है, ए बी, ए हमारा कितना है 30, गुना में कितना है चौड़ाई 10, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बट्टे में 100 हो जाएगा।
यही इसका सूत्र है। यानी इसका सूत्र लिख देते हैं, इस सवाल के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं -a - b, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए बी बट्टे में 100। अगर कोई भी मान लीजिए दोनों प्लस है तब प्लस होगा, दोनों माइनस है तब यहाँ पे प्लस होगा, अगर दोनों में से किसी को एक माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 0 1 0 2 0 गया ये, -30 और -10 -40 अब +3, टोटल हमारा क्या हो जाएगा -37, यानी 37% की क्षेत्रफल में कमी होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों, ये हमारा माइनस हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। अब देखिए सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कह क्या रहा है, यानी क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसका मतलब क्या निकाल रहा है। इसमें बोल रहा है किसी वर्ग में, ठीक है, कोई भी वर्ग हो, किसी वर्ग में 12, ठीक है, 12% किसी वर्ग में 12% की भुजा में वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। जैसे सॉल्व करेंगे किसी वर्ग, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें 12% की वृद्धि होगा, तो भुजा स्क्वायर में 12% का वृद्धि होगा तो ए भी फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो सेम है, दोनों बराबर है, तो ए भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 + 12, अब प्लस जहाँ रहेगा तो बताए थे प्लस लिखना है, तो 12 × 12 बटे में 100, ठीक है। तो 12 दूना 24 बराबर है 44, 144 बटे में 100। अगर 2 0 हटाएंगे तो 2.0 के बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जोड़ेंगे तो 25.44, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस, एक वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस को, ठीक है, रेडियस को 15% से बढ़ा दिया जाए, ठीक, बढ़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। इसमें बोल रहा है 15% की वृद्धि कर दिया जाए, तो वही फार्मूला लग जाएगा, ये भी फार्मूला जो बताए थे। अगर किसी भी मान लिया जाए वर्ग में यानी सर्कल में यानी वृत्त में त्रिज्या तो यही होता है ना, जैसे ये हो गया त्रिज्या, तो ये हो गया r। अगर इसमें वृद्धि करेंगे 12%, तो मान लीजिए x है, x + 12 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर वृद्धि करेंगे तो ये भी फार्मूला लग जाएगा, यानी r², ये भी r है, ये भी r है, r² वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी रेडियस में वृद्धि कर देंगे तो ये भी फार्मूला लग जाएगा, यानी 15 + 15, ठीक, प्लस फिर प्लस 15 × 15 बट्टे में 100, यही होता है। ए भी इसमें बराबर है, दोनों ए और बी दोनों बराबर है, इसलिए बराबर लिखे हैं, ठीक है। तो 15 × 2 = 30
प्लस 225 बट्टे में 100, अगर इसको 100 को उड़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो 32.25% की वृद्धि होगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। ये सब सारा ये भी फार्मूला एक लाइन में आंसर है, ये भी फार्मूला यूज कीजिए, एक लाइन में आंसर है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन आया है, आप जिससे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को बताएंगे अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा देने पर चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, जिससे कि क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि हो जाए। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए तो वही ए भी फार्मूला हम लगाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ए भी फार्मूला लगा देंगे। जैसे 60% की वृद्धि यानी प्लस तो हम लिखेंगे नहीं, तो 60% की वृद्धि, ठीक। उसके बाद 60%, इसको परसेंटेज लिखेंगे नहीं, ठीक है। 60% की वृद्धि और उसके बाद कितना कमी करना चाहिए जो उतना क्षेत्रफल बचे, यानी x की कमी करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें से किसी में -1 रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू 60 बट्टे में 100 बराबर कितना है 12%। इतना पुराना है इसलिए बराबर में जाएगा वो, ठीक है। अब काटिए, 1 1 0 गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया। अगर भिन्न का जोड़ करेंगे हम, भिन्न का जोड़ कीजिए, इसको हो जाएगा 60 गुना 10 माइनस 10x, अब फिर माइनस हो जाएगा -6x बट्टे में 10 बराबर 12। इसको फिर सॉल्व कीजिए, 600 माइनस 16x बराबर 120। फिर सॉल्व कीजिए, 120 को इधर लाइए, 600 माइनस 120 बराबर 16x, इसलिए कितना हो जाएगा 500 480 बराबर 16x, 16 48, x बराबर 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 30% की कमी करना होगा तब 12 आएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन बनाना है दोस्तों। बच्चों ध्यान रहे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है।
क्वेश्चन सारा इजी है, सिर्फ मेहनत आपको करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं उसी प्रकार का। अब देखिए, अगर किसी क्षेत्रफल में, ठीक है, अगर किसी क्षेत्रफल में यही क्वेश्चन एक तरीका और ले लेंगे। जैसे देखिए मान लिया ये 100% है, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। अगर ये 100 है, एक में कितना होगा, 160 की वृद्धि होगा, ठीक है, 160 की वृद्धि होगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या बोल रहा है, 12% का क्षेत्रफल में वृद्धि होना चाहिए, यानी कितना हो गया, 12% क्षेत्रफल में वृद्धि होना चाहिए। यहाँ अगर 60% वृद्धि हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 160, यहाँ हो रहा है कितना, 12%, ठीक है, 112 हो गया, ठीक है। लेकिन हुआ में हुआ कितना, 48 हुआ, 48 हुआ ना। लेकिन किस पे हुआ, इस पे हुआ 160 गुना में 100। अब कट पिट दीजिए, जैसे 16 48, ठीक है, 16 48, 16 कट गया, 10 दिया 30% की कमी, माइनस है ना, तो 30% की कमी ऐसे ही बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में चलता है, ठीक है। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो इसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है प्यारे साथियों, इसमें हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए है 50%, बी है 44%, सी है 56 और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपको HW में क्वेश्चन रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए देखते हैं क्या होगा। लिखिए, एक गोले की त्रिज्या को 25% से बढ़ा दिया जाता है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से
कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, यानी कर्ण सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 56.25। ये भी फार्मूला से निकालते हैं इसका, ठीक है। ये भी फार्मूला जैसे यूज करेंगे, क्षेत्रफल में 25% होगा, यानी गोले की त्रिज्या यानी इसका क्षेत्रफल क्या आता है 4πr², यही है ना गोला का। तो निकालते हैं, तो 25 + 25 प्लस 25 गुना 25/100, तो 25 दूना 50, 25 × 6 से 25/100। इसको अगर 100 काटेंगे इतना हो जाएगा, यानी 56.25 इतना %, ठीक है। अब देखिए रेशियो मेथड से चलेंगे। अगर रेशियो मेथड से चलेंगे, रेशियो मेथड R बराबर यानी पहले, ठीक है। तो अगर पहले और अब अनुपात अब, ठीक। तो पहले हमारा गया था 100%, ठीक। अभी कितना हो रहा है 25, तो काटेंगे दोनों कितना हो जाएगा 4:5, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 16:25, ठीक है। तो डिफरेंस कितना 9, कितना पे 16 पे गुना में 100, 4 × 16, 25 × 100, 225/4 यानी 56.25। ये भी उतना ही पूरा है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% 30% और 40% अधिक, ठीक। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कितना प्रतिशत है, तो चलिए देखते हैं। संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3। तो यदि दो संख्या, ठीक है, दो संख्या, इसको इस तरह लिखिए, शब्दों में लिखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से कहीं 30% और 40% अधिक है। अगर हम तीसरी संख्या, ठीक है, अगर हम तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या हम 100 मान लिए, ठीक है। अगर तीसरी संख्या 100 मान लिए, 30 और 40 अधिक है, तो 30 40 दो संख्या क्या है, पहला संख्या का मान चले 30 है तो 130, और दूसरा संख्या क्या हो गया 140 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करा, ये अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत का मतलब नीचे हो जाएगा, ठीक है। 140 नीचे हो जाएगा, मतलब 130/140, ठीक है, गुना में 100, ठीक। ये गया, ठीक है। 7 दूना 14, 25 दूना 50, कितना हो गया 650/7 प्रतिशत हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37 % कम है, उनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। यानी देखिए, किसी को मतलब दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तो तीसरा संख्या बराबर 100, ठीक है। तो पहला संख्या क्या हो गया हमारा, पहला संख्या हो गया 70, और दूसरा संख्या हमारा कितना हो गया 63, ठीक है। लेकिन कम में है कितना, 7 है, बट्टे में किस पे है, पहली संख्या पे है, गुना में 100, 1 0 से 1 0 गया, 7 से 7 गया, तो कितना हो गया 10% की कमी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, दो संख्या, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी है, उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर उन बड़ी संख्याओं के 20% के बराबर है। देखिए, दो संख्या x - y बराबर x का 20%, 20% कितना हो गया 5, ठीक है। तो y बराबर हमारा क्या दिया गया है, यदि छोटी संख्या 20 है, यानी छोटी जो माइनस में है तो वही तो छोटी रहेगा, तो छोटी संख्या 20 है, तो x - 20 बराबर x बट्टा 5, तो 5x, तो 5x - 100 बराबर में x, तो क्या हो गया -100 बराबर -4x, तो माइनस प्लस कितना गया x बराबर 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है,
किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20% क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 120 हो, 20% का 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, यानी चलेंगे 120%। ठीक, देखिए 120 बटा में 20 गुना में 120। ठीक, टोटल क्या हो गया, 20 छक 82, टोटल कितना हो गया 720। सेकेंड मेथड, चलिए सेकेंड मेथड हमारा क्या बोल रहा है, किसी संख्या x का 20% बटा में 100 बराबर में 120। ठीक, 20 छक 82, x बराबर 720। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20। यदि दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिया जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी दाल का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके दाल का मासिक बिल ना बढ़े। इस सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना कि दाल का मूल्य 100 है, 100, तो यहाँ मान लिए 100, तो है कितना, तो उसमें 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो 125, 100% है, लेकिन बढ़ा कितना 25। ठीक है, कमी कितना 100, कितना, इतने पर ना कमी करेंगे, -25, कितना पे कमी करेंगे, देखिए कमी कर दिया जाए तो एक इतने पर ना कमी करेंगे, तो 125 गुना में 100, 25 यहाँ 20 50, मतलब 20% की
कमी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 21, चावल का मूल्य में 25% से बढ़ गया, उसकी खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए कि चावल पर किया गया खर्च 10% से बढ़ जाए। ठीक है, देखिए कोई भी हम 100% लेंगे, कोई भी सामान हम मान लेते हैं 100, ठीक है, इस पे क्या बोल रहा है 25% की वृद्धि। ठीक, तो 25% यानी बढ़ा दिया जाए, तो टोटल हमारा कितना हो गया 125। ठीक, अब फिर क्या बोल रहा है उसकी खपत में कितने परसेंट का परिवर्तन किया जाए कि चावल पर किया गया खर्च में 10% से बढ़ जाए, यानी इस पे भी बढ़ रहा है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10%, टोटल हो गया कितना 110, लेकिन 110 में 125 110, लेकिन अंतर कितना है 15 का, कितना पे है 125 पे, गुना में 100, 5 या 15, 25 20 बराबर 5 या 15 5 या 15, ठीक 5, तो 5 25 हो गया, 25 चौका 100, 12% की कमी होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए समझ में आया ना, जैसे कोई भी चीज़ हम 100% मान लिया, उसमें 25% की वृद्धि और लास्ट में भी वृद्धि ही बोल रहा है। ठीक है, कि खर्च में 10% की वृद्धि बढ़ा दिया जाए, अगर कोई भी सवाई वादा चावल के मूल्य में 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका खर्च में वृद्धि होगा ही। ठीक है, लेकिन होगा तो कितने परसेंट की कमी भी होगी, कितने परसेंट खपत में कमी करना होगा, तो 12% खपत में कमी करना होगा। जैसे 100 में 25% किसी चावल में बढ़ गया, इसमें 10 में खर्च बढ़ गया, तो खर्च में तो टोटल, लेकिन खर्च दोनों में बढ़ा, लेकिन बढ़ा कितना 15, कितना पे बढ़ा 125 पे। अगर कोई भी चीज़ बढ़ाएगा तो उसी पे तो बढ़ेगा ही, तो 125 बट्टे में अगर कटा दिए तो इतना 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 करके 12% आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते, चीनी का मूल्य चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए कि चीनी पर किया गया खर्च
50% बढ़ जाए। सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन किसी पे 100% पे करेंगे। पहले 20% बढ़ाएंगे, 20% टोटल हो गया 120। इस पे भी बढ़ाएंगे तो टोटल हो गया, अगर 50% बढ़ाएंगे टोटल हो गया 150%। लेकिन परसेंट बढ़ा कितना, 30%। ठीक है, किस पे बढ़ा, 120 पे तो बढ़ा है, गुना में 100, 1 से 0 गया, 3 चौक 12, 25%। 25% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि यदि पंखे के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कीमत के मूल्य पर से यदि पंखे के मूल्य में इतना परसेंट, ठीक है, तो कीमत 100, पहले 100 था, अब कितना हो रहा, 85। अब पहले, ठीक है, बिक्री 20% वृद्धि हो जाती है। तो पहले कितना था, 100, अब कितना है, 120। 20 पंचे 100, 70 पचे 85, 20 बट्टा में 17, यहाँ कितना हो गया, 5:6। तो यहाँ कुल राजस्व, ठीक है, तो कितना हो गया, 100 था। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, 100 हो गया, 17 छः 2 तल से 102, ठीक। लेकिन अंतर में अंतर कितना, 2, कितना पे, 100 पे, गुना में 100 से गया, 2% की वृद्धि। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, नमक का भाव नमक का जो भाव है, ठीक है, नमक 28 रुपया प्रति केजी से 30 रुपया पर केजी हो जाने पर एक गृहिणी को नमक की खपत में कितने प्रतिशत
कम कर देनी चाहिए कि इस मठ में खर्च पर असर ना पड़े। देखिए सॉल्यूशन कीजिए। तो पहले कितना था 28, अब कितना हो रहा है 30, लेकिन हुआ में हुआ कितना 2, कितना पे 30 पे, गुना में 100, 15 दूने 30, कहाँ घटाएंगे उतना, 1 0 गया बराबर 20/3% की कम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 यानी ये लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है। यदि प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए अगर 2 लाख एक गांव में जनसंख्या है, ठीक है, 2 लाख तो 10% यानी कितना हो गया, 1/10 में 1 चला जाता है तो 9/10, ठीक, फिर 9/10, अब फिर 9/10, क्योंकि 3 बार बोल रहे हैं। 1 0 1 0 1 0, 3 0 खत्म हो गया। ठीक है, 9 3 27, 27 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा 729, 729 कितना करेंगे, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 1,45,000, 1,45,800, यही हमारा आ जाएगा। मतलब लास्ट में जनसंख्या इस गांव का इतना ही बचेगा। ठीक है, तो आज का परसेंटेज का क्वेश्चन कैसा रहा आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन सारा मस्त है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना जल्दी फास्ट सॉल्व होगा। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट डे करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। थैंक यू।